नमस्ते बेटिया, खुश रहो। I Javin Arju Banu, assistant professor in education and methodologies. Today's topic I will discuss with you component and content, what is layout manager and different type of layout manager. What is component? A component is an object having a graphical representation that can be displayed on the screen and that can interact with the user. Example of component are the buttons, checkbox, and scroll bars of a typical graphical user interface. For example, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपके लैपटॉप में कैलकुलेटर होते हैं, उसमें बटन्स जो होते हैं वो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। उस बटन को जब आप प्रेस करते हो या अपनी माउस से उसको प्रेस करते हो तो आप देखते हो वहाँ एक हाईलाइट होता है। वो बटन हाईलाइट होकर उसका इवेंट जो होता है फंक्शन इवेंट कॉल होता है, और वो जो आपके डेटाबेस में उस इवेंट का जो फंक्शन बड़ा इवेंट होता है वो उसको कॉल करके, और हमें जैसे आपने 9 जो भी बटन प्रेस किया उसका इवेंट कॉल अकर हुआ और वो डेटाबेस में जाके उसी का रिजल्ट शो कर देता है अपने डिस्प्ले स्क्रीन में। तो ये जो बटन्स होते हैं, चेकबॉक्स होते हैं, ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। कंटेनर, a container provide a space where a component can be located. A container in AWT is a component itself and it provides the capability to add a component to itself, allowing the container certain noticeable point to be considered. Subclasses of container are called as a container. For example, JPanel, JFrame, JWindow, and component and container both are standard classes in Java. The main difference between them: container is a subclasses of component which can contain other component and container frame. Container frame, panel, applet are subclasses of container. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मैंने आपको लिया था पीसी के अंदर। जो अपना लैपटॉप है, पीसी के अंदर जो इनबिल्ट जो आपके कैलकुलेटर होते हैं, उस कैलकुलेटर में आपने देखा होगा कि वो अगर उसमें बटन ना हो, स्क्रीन डिस्प्ले ना हो, मेनू ना हो, टाइटल बार ना हो, तो वो एज ए फ्रेम होता है। कुछ भी ना हो उसमें, वो एक एज ए फ्रेम होता है। अब उस फ्रेम में हम क्या करते हैं, कंटेनर को लोकेट। अब वो फ्रेम फुल फ्रेम है, उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस हैं। अब उसमें हम कंटेनर डिसाइड करते हैं, कंटेनर लोकेट करते हैं। मतलब आपका मेनू का एक अलग कंटेनर कर दिया, आपका स्क्रीन डिस्प्ले का एक अलग कंटेनर कर दिया, आपके बहुत सारे बटन्स का अलग कंटेनर क्रिएट कर दिया। अब उन कंटेनर को आप अंदर जो है आप कंपोनेंट जो है वो ऐड करोगे, जिससे उसके बटन्स वगैरह हो गए, आप उसके मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन्स हो गए, ये सारे आप उसके कंपोनेंट में ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के लिए आप कंटेनर को मान लो थाली जो आपको वो कंटेनर है। आप उस थाली में आप खाना को किस तरीके से अरेंज करते हो, क्या क्या कटोरी में जो आपका बाउल्स है उसमें आप क्या क्या देते हो, दाल खीर या जो भी आपका रायता, जो भी उसमें थाली के अंदर ले रहे वो आपके कंपोनेंट है। तो कंटेनर एक थाली हो गया, उसके अंदर आपने सारे अरेंज किए, वो आपके कंपोनेंट है। उसी प्रकार से हमारे जावा प्रोग्राम में जब हम ग्राफिकल इंटरफेस एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके अंदर जावा में हम पहले इस तरीके से एक फ्रेम डिसाइड करते हैं, फिर उसके अंदर कंपोनेंट डिसाइड करते हैं, फिर कंटेनर डिसाइड करते हैं, फिर कंटेनर के अंदर कंपोनेंट, और फिर कंटेनर कंपोनेंट के बीच में लेआउट मैनेजर डिसाइड करते हैं। उनके बीच में इंटरफेस होता है। जैसे आपने कंपोनेंट जो है, जो आपका ये जो कैलकुलेटर है, इनबिल्ट कैलकुलेटर जो होता है आपका लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर जो आपका बटन है, आप जैसे बटन को प्रेस करते हो तो कोई भी बटन प्रेस करते हो तो हाईलाइट होता है। हाईलाइट होने के बाद उसके अंदर एक इवेंट फंक्शन कॉल होता है। इवेंट फंक्शन कॉल होके एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन करके वो जाता है डेटाबेस में और उससे रिलेटेड जो इवेंट होता है वो लेके आता है, और हमें स्क्रीन में वो बटन का जो भी नंबर होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। फिर आता है लेआउट मैनेजर का। होता है लेआउट मैनेजर जो होता है इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखो जब भी हम ग्राफिकल इंटरफेस की कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हमें उसमें दो तरह के मेथड होते हैं, तो सेट बाउंड मेथड और दूसरा होता है लेआउट मैनेजर मेथड। सेट बाउंड मेथड में क्या होता है, आप अपना लॉजिक्स लगाते हो, आपको कितने साइज का XYZ में कितना उसका हाइट होना चाहिए, वेट होता है, उसमें आप लॉजिक लगाते हो। आपको बटन कितने साइज के करने हैं, आपको ये कितने साइज के लेना है, आपके कंटेनर का कितना साइज रखना है, ये सब आप उसमें सेट बॉक्स जो सेट बाउंड जो होता है फंक्शन उसमें आप लॉजिक लगाते हो। दूसरा आपका होता है लेआउट मैनेजर, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है जावा प्रोग्रामिंग में, अगर आपको इसको में कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट उसमें फंक्शंस करेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम फ्रेम डिसाइड करते हैं तो पहले हम फ्रेम को नल सेट आउट करते हैं। अगर हम नल सेट आउट नहीं करते हैं तो स्टार्टिंग में ही इसमें बॉर्डर फ्लो कोई भी लेआउट मैनेजर इसमें कॉल कर देगा। तो पहले हम फ्रेम को क्या, जो फ्रेम क्रिएट किया हमने जावा में प्रोग्रामिंग है, हमने जे फ्रेम बना लिया। फ्रेम बनाने के बाद हम उसमें
उसको बाय डिफॉल्ट सेट करेंगे ये नल है फ्रेम। फिर उसके अंदर हम कंटेनर कंपोनेंट जो सेट करने हैं और उनके बीच में जो फ्लो लेआउट मैनेजर जो है हम इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। तो ए लेआउट मैनेजर इज एन ऑब्जेक्ट दैट इंप्लीमेंट द लेआउट मैनेजर इंटरफेस एंड डिटरमाइन द साइज एंड पोजीशंस। जो ये बताता है कि जो आपका साइज क्या है, पोजीशन क्या है कंपोनेंट का, और वो कंटेनर के अंदर वो आपको फ्लो लेआउट मैनेजर से पता लगेगा। फिर आता है although component can provide size and alignment hint, a containers layout manager has the final say the size and position of the component within the container। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हमने कंटेनर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लेते हैं, अब उस कंपोनेंट का साइज क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होती है, वो डिसाइड होता है लेआउट मैनेजर से। लेआउट मैनेजर एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर, यहाँ 6 लेआउट मैनेजर जो होते हैं जावा में होते हैं। कुछ लेआउट ये जो है AW के जो होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, हम जब भी कोई व्यू एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें उसमें 2 फ्रेमवर्क, ऐसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, बहुत सारे मतलब इंटरफेस होते हैं जो JFC मतलब जावा फाउंडेशन क्लासेस को राइट करने के लिए क्लासेस के लिए मतलब होती है। पर हम जो स्टैंडर्ड जो यूज कर रहे हैं वो AW के और स्विंग इंटरफेस हम यूज करें। अब AW के क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, उसके अंदर हम बहुत सारे 12 पैकेजेस होते हैं। हमने सिर्फ 2 पैकेज को लिया है, AWT java.awt.package और java.awt इवेंट जो आपके बटन फंक्शन जो इनको इंक्लूड करता है, और पैकेज होता है, पैकेज के अंदर हम क्लासेस के अंदर डिफाइन करते हैं। क्या आता है इसमें फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट क्या होता है, इसमें सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं कंटेनर में एक फ्लो फॉर्म में अरेंज होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना कोई फाइल लिखते हो, आप राइट करते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल लिखते हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी फाइल जो है एक डायरेक्शन फ्लो में जाती है, मतलब आपका लेफ्ट टू राइट जाएगी वो फाइल, फिर नीचे आएगी, फिर लेफ्ट टू राइट जाएगी, फिर टॉप से बॉटम आएगी, फिर लेफ्ट टू राइट आएगी। इस अरेंजमेंट में करते हैं वो ही फ्लो लेआउट में होता है। आपके बटन जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर अगर फिनिश हो गया जगह विड्थ से नहीं है तो वो वापस नीचे आएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट अरेंज होंगे। तो ये फ्लो लेआउट। अब फ्लो लेआउट में जो बटन अरेंज होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है, वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप। उस गैप को हम बोलते हैं सिमेट्रिक गैप। अब सिमेट्रिक गैप के लिए हमें उसको रिसाइज करना पड़ता है। So it arrange the component in a container like a words on a page. It fills the top line from left to right and top to bottom. The components are arranged in the order as they are added. That is, first component appear at the top left if the container is not width enough to display all the component. White. Other white. It is wrapped around the vertical and horizontal gap between component can be controlled. तो हम इसको जो फ्लो लेआउट है उसको कैसे रिसाइज करेंगे, कैसे सेट करेंगे। जैसे हमने पहले लेआउट फ्रेम जो है तो उसको नल डिसाइड कर दिया, फिर हम उसमें फ्लो लेआउट डिसाइड करा। तो हमारा जो लेआउट फ्रेम है app.set लेआउट, उसमें हम न्यू फ्लो लेआउट डिसाइड करते हैं। अब न्यू फ्लो लेआउट में हम अपने बटन्स ऐड करते जाएंगे। तो हम जब ऐड करते हैं बटन्स को तो ऐड फंक्शन कॉल करते हैं। तो आप जो है फ्रेम उसमें ऐड कर दिया V1 बटन जो कि न्यू फ्लो लेआउट का है। बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट में क्या होता है कि इसमें हमारे सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं 5 रीजन्स में अरेंज होते हैं। 5 रीजन्स में बटन जो होते हैं वो साउथ जो होता है ऊपर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से एंड सेंटर। तो इस 5 रीजन्स में अरेंज होता है हमारे बटन्स, और ईच रीजन्स जो होता है आपको एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक कंपोनेंट आपने बनाया, जैसे नॉर्थ साइड के नॉर्थ नाम का जो है एक बटन क्रिएट किया आपने, तो जे बटन नॉर्थ, और फिर उस फंक्शन को हम ऐड करते हैं बॉर्डर लेआउट के अंदर। तो it arrange all the component along the edge or middle of the container, that is top, bottom, right, left edge of the area, and component added to the top bottom gets its preferred height, but its width will be the width of the container, and also the component added to the left to right get its preferred width, but its height will be the remaining height of the container. Component added to the center gets neither its preferred height or width. It covers the remaining area of container layout. Grid layout. अब इसमें क्या होता है grid layout? It arrange all the component in a grid of equal size cells. अब इसमें सारे के सारे कंपोनेंट को हम ग्रिड फॉर्म यानी एक सेल फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। सेल फॉर्म मतलब उसको कॉलम रो में डिवाइड करके उस तरीके से हम उसको बटन को अरेंज करते हैं। हमारा बटन जो है वो कॉलम रो में
सेट होगा, एक सेल में हम उसको ऐड करेंगे. Adding them from left to right and top to bottom. Only one component can be placed in a cell, and each region of the grid will have the same size. When the container is resized, all cells are automatically resized. The order of placing the component in a cell is determined as they are added. हमने क्या कि इसमें साइज होता है, एक ही बटन का डिसाइड होता है साइज, फिर बाकी जो होता है अपने आप रिसाइज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग. और ये जैसे हमने ग्रिड लेआउट सेट किया, अब डॉट सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट, तो इसमें जो आपके 3 और 2 3 बटन जो होंगे वो रो में होंगे, B1 B2 B3 और B4 B5 B6, इस तरीके से आपके एक रो में और उसमें 2 कॉलम होंगे आपके बटनों में, इस तरीके से अरेंज होंगे. Grid back layout, it is a powerful layout which arrange all components in a grid of cell and maintain aspect ratio of the object whenever the container is resized. In this layout, cell may be different in size. इस cell इसमें जो होता है वो buttons की size वो different भी हो सकते हैं. It assign a consistent horizontal and vertical gap among component. It allows us to specify a default alignment for component within the columns or row. This session is powered by Digital Session 2.0. Thank you.